हेलो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी प्यारे मित्रों, आप सभी का आपके अपने एसएफएस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और अपने दिनचर्या को सही तरीके से फॉलो कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा के समाजशास्त्री एवं दार्शनिक आधार बुक का यूनिट 3 जिसका नाम है शिक्षा और समकालीन भारतीय समाज। यूनिट 2 और 1 मैंने पहले ही कवर करवा दिया है, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। आज को जो हमारा यूनिट है वो काफ़ी शॉर्ट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे हर साल बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में 2 से 3 सवाल बनते हैं, तो स्टार्टिंग से लास्ट तक ध्यान से पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हमारा जो यूनिट का नाम है वो शिक्षा और समकालीन भारतीय समाज है। समकालीन भारतीय समाज अर्थात आज जो हमारा भारत का समाज है उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो एक एक टॉपिक को हम सही पूर्वक से कवर करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है समकालीन भारतीय समाज की विशेषताएं क्या क्या हैं। आज के जो हमारे भारत के समाज है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो देखते हैं। आज का भारत बहुत अलग है, इसकी 5 सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। अब वो 5 विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो पहला विशेषता हमारा है विविधता में एकता। इसमें क्या है, तो इसमें भारत में अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, पहनावा है। भारत में अलग अलग धर्म है, जाति है, भाषा है, पहनावा है, बहुत कुछ है जिसमें भिन्नताएं हैं, पर फिर भी सब एक साथ रहते हैं। दिवाली, ईद, क्रिसमस सब मनाते हैं। सभी धर्म के, सभी जाति के लोग, सभी भाषा को बोलने वाले लोग और सभी प्रकार के पहनावा को धारण करने वाले लोग जो हैं वो एक साथ रहते हैं और सभी प्रकार के धर्म को मानते हैं, ठीक है। शिक्षा का काम है इस एकता को मजबूत बनाना। अब जब हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो इस शिक्षा का कार्य होता है कि जो हमारा धर्म, जाति, भाषा, पहनावा है, इन सब के आधार पर जो अलग अलग लोग रहते हैं उन्हें एक साथ मिलकर मजबूत बनाना, ठीक है। तो ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अब दूसरा विशेषता हम देखते हैं, तो दूसरा है हमारा लोकतांत्रिक समाज। लोकतांत्रिक समाज में क्या है, तो भारत में जनता सरकार चुनती है। जो भारत में जनता सरकार चुनती है। सरकार को कौन चुनता है भारत में, तो जनता चुनती है। जनता के पास अधिकार है, लोगों के पास उनका खुद का अधिकार है कि वो खुद अपनी सरकार को चुन सकती है। हर नागरिक को बराबर का अधिकार दिया जाता है। कोई भी नागरिक उच्च नहीं है, कोई भी नागरिक नीच नहीं है, छोटा नहीं है, सारा नागरिक ही बराबर होता है। शिक्षा से हम अच्छे नागरिक बनाते हैं जो वोट देता है कानून माने। अब शिक्षा देखो, शिक्षा से क्या होता है कि हम एक अच्छे नागरिक बनते हैं और एक अच्छे नागरिक के भांति अपनी सरकार को चुनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आगे तीसरा हमारा जो है धर्मनिरपेक्ष समाज। अब ये क्या है, तो सरकार का कोई धर्म नहीं होता, सभी धर्म बराबर होते हैं। सरकार की दृष्टि में कोई अपना धर्म नहीं होता, सभी धर्म उनमें बराबर होते हैं। स्कूल में किसी एक धर्म को नहीं थोपा जा सकता है, सब धर्म जो है वो समान ही होता है, ठीक है। सर्वधर्म समभाव सिखाया जाता है, यानी सभी प्रकार के धर्म जो हैं वो समान माने जाते हैं। चौथा है बदलता हुआ समाज। पहले संयुक्त परिवार था, अब एकल परिवार। जैसे लड़कियां नहीं पढ़ती थीं, अब पढ़ती हैं। शिक्षा को भी इन बदलावों के साथ बदलना पड़ेगा। तो पहले क्या था कि लड़कियां नहीं पढ़ती थी, पर अब लड़कियां पढ़ती हैं। तो ये हमारा बदलता हुआ समाज है। समाज जो है वो धीरे धीरे प्रगति की ओर चल रहा है, बदल रहा है, ठीक है। पांचवा जो हमारी विशेषता है वो है वैज्ञानिक और तकनीकी समाज। विज्ञान अब बहुत ऊंचे लेवल का हो गया है और तकनीक भी बहुत बढ़ गया है। जैसे अब मोबाइल आ गया है, एआई आ गया है, इंटरनेट का ज़माना आ गया है, शिक्षा में भी स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन लर्निंग आ गया है। तो इस सब की वजह से हमारा जो भारत है वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब एक लाइन बाय लाइन याद रखने का जो ट्रिक है वो देख लीजिए। तो भारत विविध, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, बदलता हुआ, इसको याद कर लीजिएगा। 5 विशेषताएं आपको याद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा हमारा टॉपिक है भारतीय समाज की समस्याएं और शिक्षा का समाधान। तो समस्या और समाधान को हम देखते हैं। समस्या है गरीबी, ठीक है। तो गरीबी को दूर हम कैसे कर सकते हैं, व्यावसायिक शिक्षा से। शिक्षा से हम सीख के रोजगार
प्राप्त कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, समस्या है कि गरीबी है इस भारत में, हमारे भारत में गरीबी है, लेकिन उसका समाधान शिक्षा के द्वारा हो सकता है कि शिक्षा से जब हम शिक्षा को ग्रहण करेंगे, सीखेंगे, तो हमें रोजगार मिलेगा। दूसरा हमारा जो समस्या है वो है जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक है हमारे भारत में। तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए शिक्षा को ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। जब हम जनसंख्या से रिलेटेड शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो हम छोटे परिवार में ही रह पाएंगे। छोटे परिवार, यदि एक मेल और फीमेल हैं तो उनसे बहुत तो 2 बच्चे होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं। तो इससे परिवार छोटा रहेगा और हमारा भारत जो है वो विकास की ओर बढ़ेगा। तीसरा है निरक्षरता, सार्वभौमिक शिक्षा। आरटी के तहत 6 से 14 साल के बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते हैं, यानी कोई गरीब भी व्यक्ति है तो वो भी अपने पढ़ाई को कंप्लीट कर सकता है। चौथा है लैंगिक असमानता, महिला शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो समस्या ये है कि पहले जो था लड़कियों को नहीं पढ़ने दिया जाता था, लेकिन अब लड़कियों को भी पढ़ने दिया जाता है और एक नियम भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है। 5वां है जातिवाद। इसमें क्या है, राष्ट्रीय एकता की शिक्षा, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हमारा इसमें क्या है कि जो जातिवाद था उसको समाप्त करके राष्ट्र में रहने वाले सभी लोग एक समान हैं, इसको बल दिया जाता है और सभी धर्म का सम्मान किया जाता है। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि शिक्षा ही हर समस्या की जड़ का इलाज होता है। यदि आप शिक्षा ग्रहण कर लोगे ना, फिर किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं रह जाएगा। शिक्षा ही हर समस्या की जड़ होती है, समाधान होती है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो संविधान और शिक्षा। अब ये क्या है, तो हमारे संविधान में शिक्षा के 3 बड़े नियम लागू किए गए हैं। कौन कौन से देखते हैं, तो अनुच्छेद 21A राइट टू एजुकेशन, इसमें क्या है, बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारा जो ये नियम है, अनुच्छेद है। अनुच्छेद से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इम्पोर्टेंट समझ के फिर पढ़िएगा। ठीक है। इम्पोर्टेंट है, एकदम इम्पोर्टेंट है ये। देखते हैं अनुच्छेद 21A जो है वो 6 से 14 साल के बच्चे जो हैं वो मुफ्त में और अनिवार्य शिक्षा देना जिम्मेदारी होता है। अनुच्छेद 45 के तहत 6 साल के कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा की जाती है। अनुच्छेद 46 के तहत SC ST और कमज़ोर वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए खास व्यवस्था की जाती है। मौलिक कर्तव्य, माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें। ठीक है। जब आप स्कूल नहीं भेजोगे तो पढ़ेगा कैसे बच्चा, तो आपका कर्तव्य ये होगा, माता पिता का कर्तव्य ये होता है कि वो बच्चों को स्कूल भेजे। ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आपका कर्तव्य नहीं होगा, माता पिता का ही कर्तव्य होता है कि बच्चों को भेजें स्कूल में। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा है NEP 2020 नई शिक्षा नीति। ठीक है। NEP 2020 में एक नई शिक्षा नीति लागू हुई थी। अब वो क्या है देखते हैं। ये सबसे नई और इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ठीक, इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिएगा। जो मैं इम्पोर्टेंट बताती हूँ ना वो सब इम्पोर्टेंट रहता है, और यदि आप उसको मिस करोगे तो फिर परेशानी आ सकता है। ये सारा ही इम्पोर्टेंट में से एक है। ठीक है। तो अब इसके तहत क्या है कि 5+3+3+4 पैटर्न। अब इस पैटर्न में पहले 10+2 था, अब 5 साल फाउंडेशन हो गया है, यानी 3 साल प्रिपरेशन, 3 साल मिडिल प्लस 4 साल सेकेंडरी। ठीक है। अब मातृभाषा में शिक्षा, तो कक्षा 5 तक बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा, कोई फेल नहीं। बड़े एग्ज़ाम का डर खत्म, स्कूल और नॉलेज दोनों ज़रूरी रहता है। किस में ज़रूरी रहता है, NEP 2020 के तहत ये सब रखा गया है। NEP 2020 में ना 5+3+3+4 का पैटर्न दिया गया था। इसमें मातृभाषा में शिक्षा यानी 5 साल तक के बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा, कोई फेल नहीं होगा। बोर्ड एग्ज़ाम का डर खत्म, स्कूल और नॉलेज दोनों ज़रूरी है। ठीक है। कौशल विकास, कोडिंग, बागवानी, कला जैसी स्किल स्कूल में भी होगी। अब फर्स्ट लाइन NEP 2020 कम बोझ ज़्यादा सीखना, बोझ कम है और इसमें सीखा ज़्यादा जाता है। ठीक। अब हमारा है शिक्षा की भूमिका। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शिक्षा की भूमिका क्या क्या है, तो देखते हैं। शिक्षा का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, इसका काम और क्या क्या है, तो शिक्षा का काम है अच्छे नागरिक बनाना जो देश के लिए काम करे, राष्ट्रीय एकता लाना, जात पात भूला जा सके और जात पात भूल के सब एक जैसे रहे। ठीक है। सामाजिक बदलाव लाना यानी अंधविश्वास खत्म करना।
आर्थिक विकास यानी रोजगार लायक बनाना, और चरित्र निर्माण सच बोलना, ईमानदारी के साथ चलना। अब रिवीजन के लिए 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसको आप लोग या तो कमेंट में कीजिए या तो अपनी कॉपी में भी कर सकते हो, ठीक। कमेंट करोगे तो जो भी गलतियां रहेंगी वो मैं बता पाऊंगी। चलिए देख लीजिए। तो पहला है हमारा समकालीन भारतीय समाज की 4 विशेषताएं लिखना है आपको, और दूसरा है शिक्षा द्वारा गरीबी कैसे दूर की जा सकती है, अनुच्छेद 21 से क्या है, एनईपी 2020 की 2 विशेषताएं, मैंने बहुत सी विशेषताएं अभी अभी पढ़ाया है, ठीक है। शिक्षा राष्ट्रीय एकता में कैसे मदद करती है, ठीक। ये 5 क्वेश्चंस है, आप लोगों को बताना है कमेंट के माध्यम से। आज का हमारा जो लेसन है वो यहीं ख़त्म होता है। अब यदि आप लोगों के मन में कोई डाउट रहता है, यदि आप लोगों को कुछ पूछना है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, मैं आपके हर कमेंट को तुरंत ही जवाब दे दूँगी, ठीक है। और ये ऑलरेडी PDF फॉर्म में है, बट स्टिल आप लोगों को यदि PDF चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।